सुप्रभात बच्चों। तो आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं काव्य मंजरी के दूसरे अध्याय के साथ। कल आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था। कबीरदास जी की साखी को आपने समझा। उसे आप पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने आपको एक बार और उसकी पुनरावृत्ति कर दी ताकि आप प्रश्नोत्तर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काव्य मंजरी का दूसरा अध्याय, सूर के पद। तो सूर के पद पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें। तो सूरदास जी जो थे वह भक्ति काल के शिरोमणि कवि थे। भक्ति काल के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था कि भक्ति काल में 3 महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें सूर, तुलसी और कबीर। तीनों ने अपने काव्य से साहित्य को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, सुनहरा काल कहते हैं। वह हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर काल है। तो भक्ति काल क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भक्ति काल में काव्य ने, कविता ने, क्योंकि उस समय गद्य नहीं था, क्योंकि काव्य, तो काव्य ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की। काव्य के जो 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों पक्षों ने वह ऊंचाई हासिल की जहाँ पर न उसके पहले लोग पहुँच पाए और न बाद में पहुँच पाए। हालांकि आधुनिक काल में बहुत सारे काव्य रचे जा रहे हैं और उसका तरीका अलग है, लेकिन उस काल तक इन लोगों के समान कविता किसी की नहीं है। इतनी ऊंचाई उन्होंने प्रदान की, कविता को इतनी ऊंचाई तक ले गए कि वह काल अमर हो गया। तो कबीर के बारे में आपने पढ़ा ही था। कबीर के ही समकालीन सूरदास के बारे में आपको पढ़ना है। तो सूरदास जी, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, सूर का मतलब होता है अंधा। आप कहते हैं किसी व्यक्ति अंधे व्यक्ति, सूरदास जी जा रहे हैं, तो एक अर्थ तो अंधा है, दूसरा क्या है? सूर का सूर्य। और अगर उसको शूर के अर्थ में देखें, वीर। तो कबीरदास जी के जो ये समकालीन सूरदास जी हैं, ये तीनों अर्थ उन पर सही साबित होता है। सूरदास अंधे थे, सूर्य थे, वह अपने समकालीनों में सूर्य माने गए, सूरज जो सबको प्रकाश देता है। ठीक है, तो वो सूर भी है। और शूर, उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस में वो महारत हासिल की कि वह हिंदी साहित्य के सूर्य बने। उनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, और उन्हीं के समकालीन जो रीतिकाल में, उन्हीं के समकालीन जो दरबार में रहकर जिन्होंने रामचंद्रिका नामक राम के जीवन पर आधारित जो काव्य रचा, केशवदास। और केशवदास ने इतना कठिन लिखा कि उनको कहा जाता है कठिन काव्य के प्रेत। वहां तीनों हो गए। और आजकल के कवि खद्योत्सम, खद्योत का मतलब होता है जुगनू, जहतः करत प्रकाश, जो यहां वहां थोड़ा बहुत प्रकाश कहीं कहीं कर दिए। लेकिन सबसे मुख्य कौन है? शिरोमणि कौन हुआ? सूरदास, वह सूर्य थे। तुलसीदास ने भी इन 2 रसों में, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 2 रसों में उन्हीं से सीखा। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है, वैसे ही उन्होंने सूर के काव्य से इन 2 रसों की जानकारी ली। और राम का वात्सल्य वर्णन जब उन्होंने किया तो उसमें सूर की झलक मिलती है, लेकिन फिर भी सूर जैसी स्वाभाविकता उनमें भी नहीं आ पाई है।
इसीलिए सूरदास को सूर्य कहा गया और तुलसीदास को चंद्रमा। हालांकि तुलसीदास जी ने सभी रसों में महारत हासिल की थी, लेकिन सूरदास जी ने इन 2 रसों में काफ़ी महारत हासिल की और इस हद तक महारत हासिल की कि विश्व साहित्य में उनके जैसा वाल वर्णन दुर्लभ, कहीं नहीं, किसी ने नहीं लिखा। इतना स्वाभाविक वर्णन उन्होंने वात्सल्य रस का किया। कहते हैं कि वात्सल्य रस का ऐसा लगता है जैसे कोना कोना झांक आए हों, एक एक कोना उन्होंने वात्सल्य रस का देख लिया है। आज भी हमारे घरों में जब एक माँ और एक बच्चे की बात आती है तो यशोदा और कृष्ण ही याद आते हैं। एक आदर्श माँ का रूप यशोदा है और आदर्श पुत्र का प्रतीक कृष्ण। तो घर घर में कृष्ण और यशोदा को स्थापित कर देने वाला कौन है? सूरदास। आश्चर्य की बात है, सूरदास अंधे थे और उन्होंने बालक कृष्ण के रूप का, उनके बाल रूप का और किशोर रूप का जो वर्णन किया, विश्वास ही नहीं होता कि एक अंधा व्यक्ति कैसे इतना स्वाभाविक वर्णन कर सकता है। इसका मतलब कृष्ण के जो सुर हैं ये शुरू में अंधे नहीं रहे होंगे, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत बाद में अंधे हुए होंगे। उन्होंने देखा होगा बालक की एक एक क्रीड़ा को, बहुत नजदीक से देखा होगा, तभी इतना स्वाभाविक वर्णन कर पाए। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं था, अंधे थे। हाँ, उन्हें एक दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त थी, भक्त थे, वे हमेशा भजन गाया करते थे, मंदिर में रहा करते थे, तो कृष्ण की कृपा उन पर हुई थी और उन्हें एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिली थी। उस दृष्टि से वे कृष्ण की लीला को देखा करते थे। उनके बंद आंखों के सामने कृष्ण लीला होती रहती थी और वह उसको देखकर वे भजन गाते थे, अपने पदों में उसे पिरोकर, उन सारी बातों को, उस सारे भाव को पिरोकर गाया करते थे, जिसके कारण उनका जो साहित्य है वह इतना स्वाभाविक बन पड़ा है। कबीरदास जी भी अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर थे, उन्होंने भी प्रेम को महत्व दिया, सूरदास ने भी प्रेम को ही महत्व दिया, लेकिन इन दोनों के प्रेम में अंतर है। कबीरदास जी एक निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना आराध्य मानते हैं और योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा उस ईश्वर की प्राप्ति में की बात करते हैं। लेकिन सूरदास जी का नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगेगा, किसी निराकार में मेरा मन नहीं लगेगा, मेरे लिए तो आकार चाहिए, रूप रंग रस, उसकी कीर्ति। तो उस रूप में उनको कृष्ण पसंद आए, जो विष्णु के अवतार माने गए, और उन्होंने उनकी लीला का, क्योंकि कृष्ण लीलाधर भी थे, उनकी लीलाएं प्रसिद्ध है, जन जन तक कृष्ण की पहुंच है, तो उनकी लीलाएं जो है वो, उनमें उनका, सूरदास जी का मन बहुत लगता था और इसलिए उन्होंने कृष्ण को ही चुना। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। अष्टछाप में 8 कवि, भक्त कवि थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम सूरदास का है। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 को रुनकता नामक गांव में हुआ था और इनका निधन 1563 में हो गया था। ठीक है, तो जो कृष्ण भक्ति धारा थी, जैसे भक्ति काल में 2 भक्ति धारा मुख्यतः थी, एक कृष्ण भक्ति धारा, एक राम भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के तुलसीदास जी उसके सबसे बड़े प्रवर्तक हुए और कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक सूरदास हुए। तो सूरदास जी जो है वह कृष्ण की लीलाओं का वे इतना सुंदर स्वाभाविक वर्णन करते हैं कि सब लोग सुनकर उसे मुग्ध हो जाते थे और आज भी मुग्ध हो जाते हैं। सूर ने कृष्ण को
जन जन तक पहुंचा दिया। ये है सूरदास की महत्ता। सूरदास जी जो की भाषा जो है वह ब्रज है। ब्रज में जो स्वाभाविकता और मधुरता और सरलता होती है वह सूरदास के पदों में आपको मिलेगी। उसमें बहुत ही सरस और मधुर भाव, जैसे लगता है कि गंगा जल की धारा प्रवाहित हो रही है। इतनी मधुरता है, इतनी सहजता है, इतनी तरलता है और संगीतात्मकता, उसको आप आराम से गा सकते हैं। सूरदास जी को राग रागिनियों का बड़ा अच्छा ज्ञान था, संगीत के विशारद थे, इसलिए उनके पदों में भी संगीत के सारे तत्व मौजूद हैं। तो भाषा की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी, इसके अलावा उनकी कविताओं में अलंकार अपने आप स्वाभाविक रूप से उमड़े चले आते हैं, जैसे घटा घिर रही हो। स्वाभाविक, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप भाव के साथ सारे अलंकार, रस, छंद सब अपने आप उसमें स्थापित होते जाते हैं और एक अद्भुत पद की सृष्टि होती है। तो ऐसे सूरदास के बारे में हमें पढ़ना है। तो सूरदास के पद में कृष्ण से के बचपन से संबंधित 3 पद हैं। तीनों पदों में 3 कृष्ण की अलग अलग छवियां हैं। एक में वे बहुत छोटे हैं जब घुटनों के बल चल रहे हैं, दूसरे में वे माँ बोलने लगे हैं जब बोलना सीख लिए हैं, और तीसरे में वे इतने बड़े हो गए हैं कि वे वन जाकर गाय चराते हैं। ये 3 छवियां आपको पढ़नी है इन 3 पदों के माध्यम से। तो पहले पद को हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या समझाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत। कृष्ण जी अपने सुंदर हाथों में नवनीत मतलब मक्खन लेकर लिए हुए हैं और उनकी शोभा अद्भुत दिखाई दे रही है। सुंदर हाथों में सफेद मक्खन लिए हुए कृष्ण अत्यंत शोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। घुटुरुन चलत, हाथ में मक्खन है और घुटनों के बल चल रहे हैं। और जब घुटनों के बल चल रहे हैं तो जमीन की मिट्टी भी उनके शरीर पर लग रही है। तो घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, रेणु धूल तन शरीर पर मंडित सुशोभित हो रहा है। मिट्टी भी उनके शरीर पर सुशोभित हो रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। धूल धूसरित शरीर जो उनका है वो अत्यंत शोभित हो रहा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मुख दधि लेप किए, और मुंह पर भी दही लगाए हुए हैं। दही खाया होगा और मुंह पर लिप गया होगा, बच्चा है और दूध जो है, दही जो है पूरे उनके मुंह पर लिपा हुआ है। तो मुख दधि लेप किए, चारु कपोल, उनके जो कपोल हैं, गाल हैं, वो बहुत चारु माने सुंदर है। चारु कपोल लोल लोचन, उनके नेत्र भले ही लोल हैं, चंचल हैं, चलायमान है, लगातार चलते रहते हैं, फिर नहीं रहते। गोरोचन तिलक दिए, और वो गोरोचन का तिलक लगाए हुए हैं। लट लटकनि मनु मत मधुप गन, उनके चेहरे पर उनके घुघराले बाल लटक रहे हैं। उन्हें देखकर मनु ऐसा लगता है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कितनी सुंदर और स्वाभाविक ढंग से कवि कर रहा है कि लट लटकनि मनु, ऐसा लग रहा है उसे देखकर मानो मत मधुप गन। मधुप गन, मधुप माने भंवरों का जो गण है, समूह है, मादक मधु ही पिए, उन्होंने फूलों के रस का पान कर लिया, छक कर मकरंद का पान किया हुआ है। छक कर मकरंद का पान करने के कारण वे मतवाले हो गए हैं, मदमत्त हो गए हैं और वे इधर उधर डोल रहे हैं। उनके घुघराले बाल उनके चेहरे पर इधर उधर डोल रहे हैं। उनके डोलने से ऐसा लगता है जैसे भंवरों के समूह फूलों के मकरंद का पान करके मदमत्त होकर झूम रहे हैं। कठुला कंठ वज्र के हरि नख, उनके कंठ में जो माला है, जो कंठ में धारण किए हुए हैं गले में, उसमें केहरी नख,
सिंह का नाखून लगा हुआ है। सिंह का नाखून इसलिए लगाते हैं कि बच्चे को नजर न लगे। तो यशोदा ने उनकी माला में पिरो दिया है केहरी नख, सिंह का नाखून, ताकि उनको नजर न लगे। और वह जो कठुला है, वह जो माला है, राजत रुचि रही है, कृष्ण के हृदय प्रदेश पर अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। रुचि रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। धन्य सूर, सूरदास जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया, एको पल यही सुख। कृष्ण के इस रूप को देखने का, एक पल का जो सुख है, एक पल इस रूप में कृष्ण को देखने का जो सुख है, का सतकल्प जिए, वो 7 कल्पों से भी ज्यादा है। 7 कल्प, हजारों हजार वर्ष का जो समय है, इतना लंबा जीने वाला जितना सुख पाएगा, उससे ज्यादा है एक पल का कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन। इतना सुंदर दृश्य, इतना स्वाभाविक चित्र, इतने प्यारे कृष्ण, इस कृष्ण के इस रूप को देखकर सूरदास जी इतने निहाल हो गए हैं कि वो कहते हैं कि मैं 7 कल्प के सुखों को न्योछावर कर दूंगा। कृष्ण के इस रूप को देखने से जो सुख हुआ, उस सुख के ऊपर। तो ये पहला पद आपका था। दूसरा पद देखें, कहन लागे मोहन मैया मैया। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और बोलना सीख लिए हैं, और वो मैया मैया, यशोदा को मैया मैया कहकर पुकारने लगे। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा। नंद को बाबा कहने लगे हैं, और हलधर को भैया, और बलराम को भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा। वे अक्सर नटखट है और तुरंत बाहर भाग जाते हैं खेलने के लिए चलना सीख लिए हैं, तो वो बाहर भाग जाते हैं। तो यशोदा को चिंता रहती है, एक माँ की चिंता, इतनी स्वाभाविक चिंता है, जो आज भी ये चिंता है माताएं करती हैं कि हमारा बच्चा बाहर गया है, कहीं कुछ उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो यशोदा भी ऊंचे चढ़कर, थोड़ी ऊंचाई से दूर तक दिखाई देता है, तो ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ले नाम कन्हैया। अरे ओ रे कन्हैया, उसका नाम पुकारती है कन्हैया का, सुन रे कन्हैया। अरे बेटा, दूर खेलन जन जाओ, दूर खेलने मत जाओ, दूर खेलन जन जाओ ललारे। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लल्ला, अरे मेरे प्यारे बेटे, दूर खेलने मत जाओ ना, मारेगी काहू को गया, किसी की गया मार देगी तुम्हें। क्योंकि गाय ग्वाल बालों का गांव है, जहाँ बहुत सारी गायें हैं, तो गाय इधर उधर भी घूमती रहती है, भ्रमण करती रहती है। तो किसी की गाय, सबके दरवाजे पर गाय बंधी है, कोई किसी की गाय न तुम्हें मार दे, तुम बार बार बाहर भाग के जा रहे हो। तो कृष्ण को पुकारती हैं यशोदा और कहती हैं कि बेटा दूर खेलने मत जाओ, किसी की गाय मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। जो गोप और गोपियां हैं, वे आपस में कौतूहल खेल खेल रहे हैं, उसमें कृष्ण शामिल है। कृष्ण को देखते ही सबके अंदर एक जो उत्साह, उमंग, उल्लास जो छा जाता है, तो सब कौतूहल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। घर घर बजती बदया, और घर घर में वाद्य बज रहे हैं, तमाम तरह के वाद्य बजा, यानी खुशी है। कृष्ण के होने के नाते पूरा गांव का एक एक घर इतना खुशहाल है, इतना खुश है, ऐसे लगता है कि कृष्ण सबका लाडला है, सबका प्रिय है, इतना प्रिय है कि सब लोग आपस में इतने कौतूहल कर रहे हैं और घर घर में वाद्य बज रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जय। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के चरणों की बलिहारी जाता हूं। क्यों ये बलिहारी जा रहे हैं? प्रभु दरस, तुम्हारे दरस, तुम्हारे इस रूप को देखने के लिए, तुम्हारे इस रूप का दर्शन मुझे मिल जाए, मैं आपके चरण की बलिहारी जाता हूं, आपकी कृपा हो जाए कि मैं आपके इस रूप का दर्शन कर सकूं।
ये इतना सुंदर चित्रण सूरदास जी करते हैं कि किस तरह से सारे लोग खुश हैं, पूरा गोकुल खुश है कृष्ण के होने से। तीसरा पद है जिसमें कृष्ण अब वन जाने लगे हैं गाय को लेकर। एक छोटा सा कंबल दे देती हैं यशोदा और एक छोटी सी लकड़ी दे देती हैं, लाठी, और उसके साथ जो है गायों को चराने ले जाते हैं। बाकी ग्वाल वाल भी जाते हैं, बलराम भी जाते हैं, लेकिन वहाँ वन में जाकर कृष्ण सबसे नटखट है, छोटे भी हैं, सबसे छोटे हैं, तो सब लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो ये चिढ़ाने से जो कृष्ण को गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक वर्णन है। या कहीं भी कृष्ण भगवान रूप में नहीं है, एक बच्चे के रूप में है, साधारण बच्चे के रूप में है, जैसे गांव घरों में बच्चे होते हैं। एक स्वाभाविक वर्णन कि वे बच्चे चिढ़ाते हैं तो बच्चा चिढ़ जाता है, गुस्सा करता है, और वो कृष्ण नटखट कृष्ण आकर अपनी माँ से शिकायत करते हैं, यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं आप भी देखें, इस कितना सुंदर वर्णन है। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, ओ माँ मुझे जो दाऊ है ना, बलराम मेरे भैया मुझे बहुत परेशान करते हैं, खिजा देते हैं, मुझे गुस्सा दिला देते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुम मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो, तुम मोल लिए गए हो। तू जसमती कब जायो, तुम्हें यशोदा ने कब पैदा किया भाई? यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, तुम्हें खरीदा गया है। कहा करो, कृष्ण कहते मुझे इतना गुस्सा आता है। छोटे से बच्चे का गुस्सा देखिए, कहते हैं कहा करो, क्या करूं, यही रिस के मारे, इसी गुस्से के मारे खेलन हाँ नहीं जा, हाँ मैंने मैं, इसीलिए मैं खेलने नहीं जाता हूं, मैं खेलना नहीं चाहता हूं, खेलन नहीं जाओ, खेलन हाँ नहीं जात, पुण्य पुण्य कर। बार बार, एक बार की बात नहीं है ये, बार बार कहते हैं कौन है माता, तुम्हारी माँ कौन है, कौन है तुम्हारो तात, तुम्हारे पिता कौन है। आप देखिए एक बच्चा जो है अपने, क्योंकि उसका रंग सांवला है, वो कहते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी, यशोदा भी गोरी हैं, गोरे नंद भी हैं, माता पिता दोनों गोरे हैं, तूकत श्याम शरीर, तो तुम कैसे सांवले हो गए। इसीलिए कहते हैं कि कौन है तुम्हारो माता, तुम्हारी माँ कौन है भाई? यशोदा तो नहीं हो सकती, क्योंकि यशोदा तो इतनी गोरी है और तुम हो सांवले, तुम हो काले, तो तुम्हारी माँ तो नहीं हो सकती। और नंद बाबा भी गोरे हैं, तो वह भी तुम्हारे पिता नहीं हो सकते हैं। तो अगर तुम माता पिता की संतान हो ही नहीं, क्योंकि बलराम स्वयं गोरे हैं, तो कहते हैं कि जब न मैं तुम्हारा भाई भी गोरा हूँ, यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरे, तो तू क्यों श्याम हो गए भाई? तो तुम निश्चित रूप से यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, इसलिए बताओ। और वे सब कुछ सिखा देते हैं और कहते हैं पूछो को है तुम्हारो तात, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है। इस तरह से इतना अधिक कृष्ण को परेशान करते हैं बलराम। अब आप देखेंगे सामान्य रूप से, आप सामान्य घरों में भी आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा बड़ा भाई होता है वह छोटे भाई को वो चिढ़ाता है, परेशान करता है, उसे कोई उसकी कमी अगर होती है तो उसकी ओर बार बार इंगित करता है। तो यहाँ भी बलराम बार बार इंगित करते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ जरा कि आखिर तुम हो किसके बेटे। तुम यशोदा माँ के बेटे नहीं हो सकते, तुम नंद बाबा के बेटे हो नहीं सकते, तुम मेरे भाई भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तीनों गोरे हैं। तो निश्चित रूप से तुम जरूर कहीं बाजार से या कहीं से किसी जगह से ले आए गए हो या खरीदे गए हो। तो ये जो बात है वह कृष्ण को बहुत तकलीफ दे
लगती है, और वो छोटा बच्चा है, वो बात को समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कहा जा रहा है। वस्तु स्थिति में ऐसी बात नहीं है, और ये सिर्फ शरारत है। ये बलराम उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, ये बात वो नहीं समझ पाता। और वह माँ से शिकायत करता है कि माँ, एक तो तुम हो कि जो बार बार जो है मुझे ही उल्टा सीधा बोलती हो, लेकिन कभी भी तुम बलराम को कुछ नहीं कहती हो। तो पूछो उनसे, क्यों कहते हैं कि को है तुम्हारो तात, तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे तात यानी पिता कौन है। बार बार ये बात कृष्ण को चुभती है कि वे ये कहे जाए कि वह यशोदा और नंद के पुत्र नहीं है। तो ये बात एक बच्चे को बहुत ही, अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर कृष्ण को सूरदास जी ईश्वर के रूप में चित्रित करते, अगर वे ये मानते कि कृष्ण भगवान है, तब तो वो सब जानते, तो फिर वो ऐसा प्रश्न नहीं करते कि क्यों भाई हमको लोग कहते हैं, क्योंकि वो तो भगवान होते। ऐसा नहीं किया है सूरदास ने। उन्होंने कृष्ण को एक साधारण बालक के रूप में देखा है। जैसे एक साधारण बालक छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, शिकायत करता है, वैसे ही कृष्ण करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जब वो कहते हैं कि पुनि पुनि कहत, वे बार बार हमें सताते हैं यह कहकर कि कौन है तुमरो, तुम्हारी माँ कौन है और कौन है तुम्हारो तात, तुम्हारे पिता कौन